वेलकम अगेन बेटा। आज क्लास 10th मैथमेटिक बेसिक्स, ठीक है बेटा। सैम्पल पेपर 2020-21 का हम फर्स्ट 16 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। स्टैंडर्ड के मैंने बेटा ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं और केस स्टडी के रिगार्डिंग सारे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आज फर्स्ट 16 क्वेश्चन ट्राई करें बेसिक मैथ से, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए में है, एक्सप्रेस 156 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। 156 के बेटा फैक्टर्स बना लेंगे, अभी बनाए। 2 टाइम्स किया 78 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया बेटा 39, 3 से डिवाइड हो जाएगा 13। सो प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बेटर क्या है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है, इंटू 3 इंटू 13 ऐसे लिखेंगे, ये आंसर है, ठीक है जी। चलिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ 0 इज़ 2 एंड प्रोडक्ट इज़ -8। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है बेटा, तो फॉर्मूला मेरे पास है x² माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब सम ऑफ 0 वो दिया हुआ एग्जामिनर ने, सम ऑफ 0 इज़ 2, एस इज़ 2, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ एग्जामिनर ने, -8। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x, सम ऑफ 0 इज़ 2, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -8। ये आंसर आ जाएगा। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन। चले थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर 96404 इज 4, एलसीएम निकालना है। कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एग्जामिनर ने बेटा एलसीएम दिया हुआ है, यस एलसीएम इज निकालना है, सॉरी फाइंड करना है एलसीएम। एचसीएफ गिवन है, यस एचसीएफ कितना गिवन है, दैट इज़ 4। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो बेटा। एलसीएम निकालना है तो नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर कौन से ब्रैकेट में दिए हुए हैं बेटा, 96404। एचसीएफ नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ नीचे ले आए बेटा, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 101 पे गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये कितना आ जाएगा, 9696। आई होप क्लियर है, ठीक है। या फिर चॉइस थी बेटा, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ने बोला था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इनटू प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर उठाओ, जैसे मैंने 10 उठाया, वो क्या गया 2 इंटू 5, प्राइम मल्टीप्लाई बाय प्राइम में आएगा। मान लो मैंने एग्जाम्पल चेंज की, मैंने 4 लिया, कंपोजिट नंबर है, वो क्या होगा 2 इंटू 2, प्राइम इंटू प्राइम ही है। अगर मैंने 6 नंबर लिया, 2 इंटू 3, प्राइम इंटू प्राइम ही होगा। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चले फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन थी फर्स्ट, और दूसरी ये थी, आर इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी बेटा। पहले कांस्टेंट उधर भेज दो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब सबको पता a1 अपॉन a2, a1 क्या होगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, ठीक है, a1 1 है और a2 3 है। a1 बाई a2 करके देखा 1/3 आया। उसी तरह b1 ओवर b2 करके देखा, b1 कितना था बेटा -2, ये कंपेयर करेंगे y के कोफिशिएंट, b2 4 था, -2 ओवर 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2। तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इक्वल नहीं है, 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/2। सो a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 जब आ गए तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। चले बेटा, इफ़ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ a एंड b इज़ ऑलवेज 1। एचसीएफ कितना होगा, 1। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है। जैसे 7 एंड 11 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा और कोई नहीं, 7 इंटू 1, 11 इंटू 1, ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है, एचसीएफ इज़ 1। को प्राइम नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट 1। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं बेटा, जो कॉमन वही आ रहा है, सिर्फ 1। सो एचसीएफ इज़ 1। चले 6th क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये सेक्टर है बेटा, रेडियस कितना दिया हुआ था सेक्टर का, 6, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्री, थीटा 60, रेडियस 6। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दी 60, पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 था बेटा, 6 इंटू 6 दो बार लिख दिया। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 टाइम्स गया, ये एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 132/6
7 सेंटीमीटर की है, चाहे फ्रैक्शन में ही रहने दे चाहे, ठीक है, ये एरिया आ गया। या फिर बेटा चॉइस वाला क्वेश्चन है, हॉर्स इज टाइड टू ए पोल, ठीक है, टाइड टू ए पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। एक पोल से बांधा गया बेटा, रोप की लेंथ कितनी है 28 मीटर, ये मान लो रस्सी है, ये पोल से बांधा गया, तो कितना कवर कर सकता, पूरा सर्कल घूम सकता है कि नहीं। अगर ये रोप है 28 मीटर है तो हॉर्स सभी जगह घूम सकता है, पूरा सर्कल घूम सकता है। तो ये पूछा पेरीमीटर ऑफ द फील्ड कितना है, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस, एक ही बात है, सर्कल के केस में पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस एक ही बात है, ये पूछा। पेरीमीटर इज़ 2πr, सो आर कितना दिया हुआ था, ये आर था बेटा 28, फॉर्मूला लगा दिया, 2 × 22/7, आर की जगह 28, ये 4 टाइम्स गया बेटा, ये कितने हो गए 8 × 22, तो मल्टीप्लाई कर दे बेटा, वो 176 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ओके, चलिए बेटा 7th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी इज़ ए लाइन पैरेलल टू बी सी, ये लाइन पैरेलल थी, ये वाला एंगल 70 है बेटा, ये एंगल 50 है, देन एंगल बी सी ए, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये पूछा कि बी सी ए ये एंगल कितना होगा बेटा, ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, सबको पता अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल निकल आएगा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से, 50 + 70 + ई वाला एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में अप्लाई की, हो गए 120 जब उधर जाएगा बेटा माइनस कर देंगे 60 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 60, एज डी इज़ ए लाइन पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा बेटा, ए ई डी के बराबर ही होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वो 60 आया था, ये भी 60, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। चले बेटा, चले अगला क्वेश्चन, चले बेटा और वाला था, इन द गिवन फिगर ए डी इज़ 3, डी बी इज़ 2, ए ई इज़ 3.5 एंड ए सी इज़ पूरा यहाँ तक 7 है। शो करना कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, डी इज़ पैरेलल टू बी सी, बेटा लाइन तभी पैरेलल होगी अगर ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, अगर ये पॉसिबल है तो लाइन पैरेलल है। अगर ये पूरी 7 थी यहाँ तक, ये 3.5 है, तो नीचे वाला पार्ट ई सी कितना आ जाएगा, 7 में से 3.5 माइनस कर देंगे बेटा, ई सी कितना आ गया 3.5। अब चेक करेंगे कि ए डी ओवर डी बी कितना आया, ए डी ओवर डी बी ये 3 था, ये 2 था, 3/2, कॉल इट नंबर 1। फिर ए ई ओवर ई सी चेक करेंगे कितना आया, ए ई ओवर ई सी 3.5 ऊपर वाला था, नीचे वाला भी कितना आया 3.5, 1 आ गया। क्लियरली ये 3/2 था, ये 1 था। ए डी ओवर डी बी, ए डी बाई डी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल तभी होगी अगर बराबर आते, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट, चले बेटा 8th क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज दिस वन। टोटल कॉस्ट दी हुई है फेंस करने के लिए, मतलब फील्ड को फेंस करना पूरी तरह, ठीक है। टोटल कॉस्ट है 5280 और 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट है 24। भाई टोटल कॉस्ट को रेट पर मीटर से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये 12 के टेबल पे जाएगा, 12 2 ज़ा 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी 220 आ जाएगी। मतलब सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, 220। पूछा क्या था एग्जामिनर ने, रेडियस ऑफ द फील्ड, रेडियस r मान लिया तो रेडियस निकल आएगा, ये 22/7। नीचे वाली क्वांटिटीज़ बेटा ऊपर चली जाएंगी, 7 ऊपर और बाकी नीचे आ जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएंगे बेटा। ये 10 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, 7 5 ज़ा 35 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस। आई होप सबको क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करें फिर। चलिए बेटा 9th क्वेश्चन लिखा, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लो बेटा पूरा ट्री ए बी था, जिसका टॉप था बेटा ए और बॉटम था बी, यहाँ पे टूट गया। जब टूटेगा बेटा ये नीचे गिरेगा ट्री का पार्ट, ए वाला पॉइंट नीचे आ गया और कितनी दूरी पे गिरा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। जब टूट गया एंगल 30 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये डिस्टेंस दिया हुआ था बेटा 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट ब्रोकन, ठीक है।
ये वाली हाइट निकालनी जहाँ से ब्रेक हुआ है, ये बी सी कैलकुलेट करना था, ठीक है। बी सी तो मैंने देखा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी लगाएंगे तो कॉट 10 बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 डिग्री आ जाएगा। तो बी सी निकालना था, ये ए बी 8 था, 10 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, तो बी सी कितना आ जाएगा 8/√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे बेटा, 8/√3 हमेशा रैशनल फैक्टर रखना है, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे किया मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3 ऊपर 8√3/3 मीटर। आई होप सबको क्लियर है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 10th क्वेश्चन में है द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, एक ही बात है बेटा सर्कल के। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज़ 2πr, आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है। तो r की वैल्यू कितनी है, पाई से पाई खत्म, एक r खत्म हो जाएगा बेटा, r² है, एक r नीचे ले हो, इक्वल टू 2 बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी तो r बचेगा, दैट इज़ 2 यूनिट्स। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 2 यूनिट। चले बेटा अगला क्वेश्चन। चले 11th क्वेश्चन है, राइट द इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। बेटा ये रिलेशन है इम्पीरिकल, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। याद रखे बेटा, कभी कभार एग्जामिनर मीडियन दे देगा, मॉड पूछ लेगा, कोई दो दे देगा तीसरा, ये रिलेशन से हम निकाल पाएंगे, बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। ये रिलेशन है बेटा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 12th क्वेश्चन बेटा कंस्ट्रक्शन का, टू डिवाइड ए लाइन बी सी इंटरनली इन द रेशो 3:5 में अगर डिवाइड करना है, ड्रॉ ए रे बी एक्स, एक रे बी एक्स ड्रॉ कर ले, सच दैट एंगल सी बी एक्स, कोई भी एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल 30 40 50 कुछ भी ले लें। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द रे बी एक्स। बी एक्स पे कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, जितनी रेशो है ना बेटा 3:5 उनको ऐड कर दे बस। तो कितने मार्क्स करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर मान लो 2:3 लिखा होता डिवाइड करना है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते, 5। अगर m/n लिखा होता तो कितने पार्ट्स में करते, m+n रेशो का सम। आई होप क्लियर है। कंस्ट्रक्शन बेटा मैंने पूरा अपलोड किया, वीडियो देख सकते हैं बेटा सारे। चले बेटा अगला क्वेश्चन 13th, फॉर व्हाट वैल्यू p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सोल्यूशन। p की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन मैंने बेटा लिख दी। यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं बेटा, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन दी हुई थी। a1 क्या होता है बेटा, x के कोएफिशिएंट, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, y के कोएफिशिएंट, ये b2 थे, रख दिए, नॉट इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू p/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, p इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब p की जो मर्जी वैल्यू आए 4 के अलावा, सो आंसर ये आ जाएगा 4 के अलावा और मर्जी जो मर्जी वैल्यूज़ आ जाए, ओके। चले बेटा नेक्स्ट। चला बेटा 14th क्वेश्चन है, बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल है बेटा, 5 ब्लैक बॉल्स है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज ए रेड। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 3 + 5 8 हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की पूछी है बेटा, तो क्या होता है फेवरेबल, मतलब जितनी रेड बॉल्स ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल, सो आंसर इज 3/8, ठीक है। चले उसके साथ चॉइस भी थी बेटा, वो भी देख लें। चलिए चॉइस थी बेटा, डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। एक डाई को फेंका जाए, सबको पता क्या आता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 होंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 3 5 डाई में प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ये हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, फेवरेबल केसेस ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, कैंसिल होके 1/2। आई होप सबको क्लियर है बेटा। चले 15th एंड 16th क्वेश्चन करें बेटा लास्ट। चले 15th क्वेश्चन बोल रहा है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लो ए बी टावर था, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट विच ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट पी लिया है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द टावर। कितनी दूरी पे है टावर से, 15 मीटर, ये 15 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये इस पॉइंट से देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना बेटा, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये ए बी निकालना है, हाइट ऑफ टावर कितनी होगी। भाई ए बी निकालना, ऊपर रख लिया, बी सी पी बी मुझे गिवन है नीचे, तो ये एक तरह परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। ए बी बाय ये 15 था, पी बी
tan 60 पे √3 है तो ए बी कितने आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज़ 15√3 मीटर। क्लियर बेटा। चले लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश लिखा हुआ है या नॉट ई, सबको पता है होने के चांस और ना होने के चांस, नॉट ई इज़ ऑलवेज 1, ऑलवेज कितना होगा 1। सो आंसर इज़ फिल इन दी ब्लैंक है, आंसर आ जाएगा 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। मैंने स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट सभी वीडियोस डाले हुए हैं और चैप्टर वाइज सब एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने 10-12 चैप्टर्स किए हुए हैं 10th के, आप सारे वॉच कर सकते हैं बेटा। बाकी के रिमेनिंग चैप्टर मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। थैंक्स अ लॉट बेटा।